है बच्चों। तो आज देखिए, आज आप सबका क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक ना। आज का जो पार्ट रहेगा वह इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन में आज आप देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जल्दी से आप सब रफ कॉपी और एक पेन निकाल के बैठ जाइए और साथ साथ लिखते भी रहिए। ठीक ना। नोट डाउन करते रहिए जो भी चीजें पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, इस चैप्टर में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन पहले हेडिंग है आपकी, कार्टेशियन प्लेन ये होता क्या है। ठीक, कार्टेशियन प्लेन है क्या, ध्यान से आप देखिए। तो देखो जो हम आपको फिगर से समझाएं कार्टेशियन प्लेन, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका एक ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्लियर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट्स को ओ कहते हैं, ओ। इस ओ को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन लिख देते हैं। ओ को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को कट किए तो ये पॉइंट ओ बना जिसे हम लोग ओरिजिन किए। अब इस पॉइंट पे कट करने से ये जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक ना। ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट। ठीक, जिसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक ना। अब बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक ना, सिंबल क्या होता है। अब जैसे बच्चों इस पॉइंट से यानी एक्स एक्सिस पे राइट साइड जाने पर, मतलब इस साइड जाने पर आपके जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सब देखिए, सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्लियर। और इस डायरेक्शन जाने पर देखिए ये एक्स एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस, लेकिन इस साइड जाएंगे तो सब पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। क्लियर। राइट साइड सब पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, ठीक, तो सब निगेटिव मिलेंगे। जैसे -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ठीक। अब ये y एक्सिस की जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की साइड जाएंगे, सब पॉजिटिव आपको मिलेंगे। इस टाइप से नीचे जाएंगे सब आपको निगेटिव मिलेंगे। ठीक है। क्लियर। अच्छा, इस ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग y कहते हैं, नीचे को क्या कहेंगे, y डैश कहेंगे। ठीक। इस तरफ के राइट साइड की x एक्सिस को x कहेंगे, लेफ्ट साइड की x एक्सिस को x डैश एक्सिस कहेंगे। क्लियर। एक चीज पता होना चाहिए बच्चों, जिसके ऊपर डैश लगा उस तरफ पॉइंट माइनस में। देखिए डैश, इसके ऊपर डैश लगा, इसका मतलब नीचे दिशा में जो वैल्यूज रहेंगे वो क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। ये याद करने का एक मेथड है। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस चीज का सिंबल होता है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होगा ये प्लस कामा प्लस होगा। ठीक। अब देखिए इस सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिए, देखिए सब माइनस से माइनस, और वाई पर देखिए सब प्लस है। पहले एक्स एक्सिस का आप सिंबल लिखिए माइनस, वाई एक्सिस में सब प्लस में।
यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, माइनस प्लस होगा। क्लियर। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस सब माइनस, वाई एक्सिस सब माइनस, इसीलिए इसका माइनस गामा माइनस होगा। क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट का छोड़ देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस सब प्लस में, वाई एक्सिस सब माइनस में, तो पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे प्लस, फिर वाई एक्सिस माइनस में, तब माइनस लिखेंगे। क्लियर। तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस गामा प्लस का सिंबल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस गामा प्लस का सिंबल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस गामा माइनस का सिंबल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस गामा माइनस का सिंबल होता है। ये कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होगा। अब यही पूरा ग्राफ, इस पूरे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इतना आप नोट डाउन कीजिए। हो गया। अब हम लोग बच्चों देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए बच्चों, जो ये एक्स एक्सिस है इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये वाई एक्सिस है बच्चों, इसे हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक। अब देखिए यही सब मैटर हम लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। देखिए इस पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इट इज ए प्लेन, इट इज ए प्लेन फॉर्म बाय, प्लेन का मतलब है ये पूरा ग्राफ फॉर्म होगा कैसे, बाय इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी ये पूरा ग्राफ आपके दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन से फॉर्म होगा। देखिए दो कोऑर्डिनेट क्या है, एक x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के इंटरसेक्शन से, यानी कि देखिए x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इन्हीं दोनों एक्सिस की इंटरसेक्शन से बच्चों क्या आपका फॉर्म हुआ है, एक प्लेन। ये पूरा एक प्लेन आपको क्या होगा, फॉर्म होगा, वही लिखना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है बच्चों आप बताएंगे, देखिए द हॉरिजॉन्टल लाइन इज क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक ना। तो यहां पे आप दिखा सकते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड vertical line is y axis। क्लियर, y axis। अब अगला सवाल आप सब देखिए बच्चों, इतना आप नोट कीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, जैसे हमने लिखा हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है। तो इस सेंस से आपका जो ये कार्टेशियन प्लेन है ये फोर पार्ट में डिवाइड हो गया, तो वही लिखना है। देखिए the Cartesian plane is divided into four parts। जो कार्टेशियन प्लेन होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, देखो फोर पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस क्रॉस किए तो 1 2 3 4, ये फोर पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर कंसेप्ट इतना हो गया। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो देखिए ठीक ना। अब अगला पॉइंट ध्यान देखिएगा, नोट में की बच्चों लिख लीजिएगा, नोट आप लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक। आप कहेंगे देखिए x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट बच्चों को क्या कहते हैं, x सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, x सीसा। ठीक ना, ये s है, w है। अगला y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट
क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये जानते रहेगा आप, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सेशन, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए बच्चों। इसे हो गया, डन। चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए अब आपसे क्वेश्चन यहां पे करेगा जानना कि so these points on the Cartesian plane, इसका मीन्स है बच्चों कार्टेशियन प्लेन पर कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उसको आपको शो कराना है। कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बना करके दिखाना। देखिए जैसे आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने दिया आपको 2,3, ठीक। फिर मैंने कहा बच्चों आपसे -4,5। तीसरा क्वेश्चन कहा बच्चों मैंने आपसे 3,-1। ओके, 3 क्वेश्चंस मैंने दिया है। अब देखिए इसको कार्टेशियन प्लेन पे कैसे बनाएंगे। तो पहले आप ऐसे प्लेन बनाएं, कार्टेशियन प्लेन इस टाइप से, ठीक। देखो बच्चों बन गया, ठीक ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कहते हैं ये एक्स है, जैसे इसके ऊपर डैश आया इसका मीन इधर माइनस, ओके। वाई है, वाई डैश है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं। पहले ये पॉइंट्स आपका यहाँ मान चलिए बच्चों आपका 0 है। एक यहाँ पे एक वैल्यू और भी बताने के लिए आपको देंगे, बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों। 0, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 4, ठीक। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अपनी इस टाइप के भी क्वेश्चन बताना चाहते हैं। देखिए इस तरफ चलेंगे, इसके ऊपर देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इधर बनाइए 1 2 3 4 5, ठीक। और इस तरफ बनाएंगे सब नेगेटिव, क्लियर। ऊपर बनाए सब पॉजिटिव, नीचे बनाए सब नेगेटिव, क्लियर। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या है 2,3। अब आप इसे देख करके बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट का होगा, ठीक ना। 2 देखिए 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में, क्लियर। तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में मैंने बताया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। तो यहाँ इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया, एक बार आप देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इस ग्राफ को बनाइए, शो कीजिए 2,3 है। तो देखिए बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए, पहला जो वैल्यू होता है फर्स्ट वैल्यू, जैसे ये है आपका 2,3 है ना, ये जो फर्स्ट वैल्यू इसे एक्स कहेंगे यानी एक्सेसा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट कहेंगे। ये एक्सेसा, ये क्या है? ऑर्डिनेट, क्लियर। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगा उसे एक्सेसा, सेकंड वाले वैल्यू को ऑर्डिनेट, क्लियर। एक्स वाई से दिखाएंगे, जो फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकंड वाला वैल्यू वाई, क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वाला वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है। तो एक्स की वैल्यू देखो 2 कहां है? यहां पे, देखिए यहां पे, ठीक। तो हम देखें 0 से किस पर गए? 0 से इस 2 पर गए, ठीक। और फिर कह रहा y की वैल्यू 3 है, तो हम इस 2 से इस 3 तक जाएंगे। मतलब देखिए 3 तो इस टाइप से जाना पड़ेगा तभी तो 3 मिलेगा। तो 2 से देखिए हम इस टाइप से जाते हैं, कहां तक? 3 तक। देखिए 2 से हमने कहां तक गए? 3 तक। देखिए यही तो 3 है यहां तक। तो 2 से कहां तक गए? 3 तक, क्लियर। अब इसको लाकर कैसे आप अटैच करा दीजिए, मिला दीजिए, क्लियर। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट्स को आप कोई भी नाम अपने तरफ से दे सकते हैं, अपने नाम का पहला लेटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप एक नाम दीजिए, हमने नाम ए दे दिया, ठीक, ठीक ना। ए नाम दिया हमने, इसका नाम क्या रखा? अब देखिए 2,3 यही वैल्यू बस यहाँ पे लाकर रखिए,
2 कॉमा, बस हो गया, सिंपल सा। अगला देखिए -4 कॉमा 5। तो देखो बच्चों आपको पता है -4 कॉमा यदि 5 है तो पहला वैल्यू x होगा, दूसरा वैल्यू y। x की वैल्यू -4 है, कहां है x की वैल्यू देखिए इस तरफ आने देखिए -4 है, y की वैल्यू +5 है तो y की वैल्यू देखिए प्लस ऊपर की तरफ मिलेगा, y की वैल्यू देखिए +5 है। तो पहले x की वैल्यू -4 है तो x की वैल्यू देखिए आपका क्या है -4 है, ठीक। y की वैल्यू 5 है, +5 है, आप +5 की तरफ ऐसे जाएंगे, ठीक। फिर ऐसे ले जाकर आप मिला दीजिए, मिल गया, ठीक। अब आप ये बताइए बच्चों यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, इसको भी नाम दीजिए, बी नाम दे दिए, ठीक ना, बी फॉर बॉय, तो बॉय नाम दे दिए। अब देखिए इसी वैल्यू को लाकर यहाँ रख दो, -4 कॉमा 5, सिंपल है। अगला 3 कॉमा -1 है, तो देखिए अब इसको भी ऐसे बना लीजिए समझने के लिए अपने, x से ये क्या है y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू देखिए नेगेटिव है माइनस में, तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव कहां है, इधर है, पॉजिटिव 3 इधर है, y की वैल्यू माइनस में कहां है, यहां पर है, देखो y डैश की वैल्यू देखो माइनस में यहां पे है। तो आप x की वैल्यू पहले 3 तक जाइए, यहां से आप कहां तक जाएंगे 3 तक, फिर इसको आप लाएंगे ऐसे, ऐसे लाएंगे, किससे मिलाएंगे 1 से ऐसे मिला देंगे, क्लियर, ठीक ना, मिला दिए। तो ये अब आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका क्या बन गया, पॉइंट्स बन गया। बस इस पॉइंट्स को लाकर के यहाँ पे लिख दीजिए 3 कॉमा -1, क्लियर। इसे नाम दे दीजिए सी, रख दीजिए, पॉइंट सी हो गया, ठीक। अगला पॉइंट डी है, देखो 0 कॉमा 4 है। अब यहाँ पे केस करता है बच्चों, ये x है, ये क्या है y। कैसे बच्चे सर इसको कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है बच्चों, ओरिजिन पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 कॉमा 0 होता है, ठीक। ये x होता है, ये क्या होता है y, क्लियर। अब आप ध्यान देखिए x की वैल्यू 0 है, तो देखिए x की वैल्यू क्या है 0, क्लियर। y की वैल्यू 4 है, तो y पे कहां तक जाना, y की वैल्यू 4 है और वो भी देखो +4 है, ठीक। तो +4 की दिशा में जाओ, यहां से कहां तक जाना है आपको +4 तक जाना है, यहाँ बस। यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए, इस पॉइंट्स का नाम दे दीजिए, डी दे दीजिए, ठीक। इसका रख दीजिए क्या है 0 कॉमा 4 है, आप क्या रखेंगे 0 कॉमा, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, ठीक। तो इसको आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना, इसको आप इतना नोट डाउन कीजिए, इसके आगे का ताकि क्वेश्चन अगला पॉइंट आपको बताएं, ठीक, इतना नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों इसके आगे हम ध्यान देते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपसे क्या कहेगा, इन विच, अब ध्यान दीजिएगा अभी आपका एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट, अभी हम आपको चैप्टर 3 का केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बच्चों, अभी मैंने एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है। एक्सरसाइज हम आपको कल से स्टार्ट करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन बढ़िया सीख लीजिए, ठीक। इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट each point in which quadrant is point 3 कॉमा 4, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि पॉइंट 3 कॉमा 4 में कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपको बताना है। अब देखिए अब आप कैसे बताएंगे, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया है 3 कॉमा 4 है ना, आप ये बताइए ये देखिए ये दोनों वैल्यू प्लस प्लस में दिख रहे हैं, मैं यहाँ एक बार ग्राफ बना देता हूँ, ध्यान देखना ग्राफ x, ठीक। ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस मैंने बताया, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। आप एक बार ग्राफ देख लीजिए, ऐसे ही सेम हमने ग्राफ बनाया बच्चों, एक बार आप ग्राफ देख लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक ना। तो देखिए बच्चों यहाँ प्लस प्लस है, दोनों में देखो प्लस प्लस है, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। अब देखिए अगला आपको दिया है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका
क्वेश्चन नंबर ए है। जैसे मैंने दिया बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर बी, मैंने आपसे कहा इन विच quadrant इज पॉइंट -6, -7, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे लिखिए पहले सॉल्व में ऐसे आप लिख दीजिए -6, -7। अब देखो बच्चों आपको इस नंबर से अभी मतलब नहीं है, केवल अभी आपको सिंबल से मतलब है बस। देखिए माइनस माइनस कहाँ दिख रहा है? माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ठीक ना? तो ये किस क्वाड्रेंट का होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, बस सिंपल सी बात है, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे आपको बताना, केवल आपको सिंबल देखना है बस। सिंबल देख करके जैसे अब यही देखिए पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ न रहे प्लस है, कुछ न रहे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो ये दो यानी कि ये प्लस प्लस केवल 3 4 से नहीं मतलब है आपको, यहाँ पे यहाँ सिंबल से मतलब, यहाँ प्लस प्लस का सिंबल है कुछ नहीं है तो प्लस प्लस कहाँ दिखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस प्लस दिखा सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस दिखा थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस दिखा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल सी बात है, ठीक? इतना आप नोट कीजिए, ठीक? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ बच्चों। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ मैं पॉइंट्स चेंज कर देता हूँ। जैसे पॉइंट्स आपको दिया है बच्चों, यहाँ पे 8, -10 दिया है, ठीक? अब ये पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो देखिए यहाँ बताते हैं 8, -10। अब देखिए यहाँ क्या है? प्लस है, नंबर के पहले साइन आता है, प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बच्चों आप फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया बच्चों -3, 6, ये किस क्वाड्रेंट में? देखिए माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट लिखेंगे, यहाँ पे इस टाइप लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आपको ताकि अगला क्वेश्चन समझाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, ठीक ना? जहां ना आए कमेंट बॉक्स में आप सब रिप्लाई दीजिएगा, बताइएगा सर यहाँ नहीं आया, फिर से हम आपको समझाएंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम अच्छे पढ़ लीजिए, धीरे धीरे आराम से पढ़ो तो बढ़िया नॉलेज होगा। कहीं भी पेपर से बैठोगे चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम धुआं कर दोगे, गर्दा गर्दा कर दोगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों फाइंड द FSR and ordinate of these points। देखो इन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट और एफसीआर आपको फाइंड करना है, बताना है। देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने दिया फर्स्ट क्वेश्चन 5, 8, सेकेंड क्वेश्चन -6, 7, सी क्वेश्चन 8, -10, डी क्वेश्चन 4, 9, 0। देखिए इतने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए। अब इसका एफसीआर बताना और क्या बताना है? ऑर्डिनेट बताना। आइए देखिए हम लोग बताते हैं। देखो ये क्या है आपका, इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिए क्योंकि सॉल्व करेंगे आप। देखिए ये क्या है? एक्स है, ये क्या है? वाई। एक्स को क्या कहते हैं? एफसीआर। वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। अब ये भी बताएं तो देखिए एफसीआर क्या होगा आपका? एफसीआर इसका क्या होगा? 5 होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा इसका? ऑर्डिनेट का क्या होगा? 8। क्लियर? अगला देखिए इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे -6, 7 यक्स कामा आई, तो यक्स को एफसीआर कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एफसीआर क्या होगा? एफसीआर। अब देखो एफसीआर
-6 होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट बच्चों 7 होगा। क्या होगा? 7। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन, 8 - 10 x का मान y, तो x का क्या होगा? 8 ऑर्डिनेट क्या होगा? -10। ठीक, अगला देखते हैं इसको, 9 का मान 0 है बच्चों, तो इसका इसमें x ये है y ये है, तो x होगा बच्चों 9, और ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। यानी पहला वैल्यू x होता है, सेकंड वाला वैल्यू y होता है। ये क्लियर है, पहले जो होगा x होगा, सेकंड वाला y। तो x को हम लोग ऐसे सा, y को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? तो बच्चों आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन आज आपका इस वीडियो में कवर हो गया, ठीक ना? इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक? अब देखिए आज इंट्रोडक्शन कवर हुआ है, नेक्स्ट डे हम आपको चैप्टर 3 का 3.1 हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? उसमें शायद 1 या 2 क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा कल। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का क्लास अब आपका